नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। आज की जो हमारी वीडियो है वो सामान्य विज्ञान के बारे में है। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हरियाणा जीके से रिलेटेड, सामान्य विज्ञान, इन सब से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। आंसर है इसका जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश वेग का, समय का, दूरी का। आंसर है इसका दूरी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा का, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। आंसर है प्रकाश वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पारसेक इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। आंसर है दूरी की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ज्योति फ्लक्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दाब का मात्रक है। ऑप्शन है पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। आंसर है पास्कल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैंडेला मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता का। आंसर है इसका ज्योति तीव्रता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन है 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। आंसर है इसका 1971 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। आंसर है इसका एम्पियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। आंसर है इसका डायोप्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। ऑप्शन है वाट, करंट, प्रतिरोध, पावर। आंसर है इसका करंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। आंसर है इसका द्रव्यमान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अदिश राशि है। ऑप्शन है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, ये सभी। आंसर है ऊर्जा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कैसा होगा? ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आंसर है कम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। आंसर है तृतीय नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। आंसर है न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम है उसको और क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। आंसर है इसका जड़त्व का नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। आंसर है इसका बॉल जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 किलोग्राम के वज़न को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। ऑप्शन है 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। आंसर है इसका 0 जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन है तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आंसर है इसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ऑप्शन है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, गोली तैर नहीं सकती। आंसर है इसका पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ऑप्शन है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपवर्तित रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। आंसर है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन है ताप, वेग, दाब, घनत्व। आंसर है घनत्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। आंसर है इसका ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। आंसर है घर्षण की कमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है।
ऑप्शन है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। आंसर है इसका कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शन है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। आंसर है इसका वायुदाब घट जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। आंसर है इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। आंसर है इसका स्थितिज ऊर्जा।